नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के पिछले वर्षों के आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये आगामी आरओ जो कि 20 सितंबर को होने वाला है और यूपी पीसीएस दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो यहाँ 18-19 के बजट का आकार पूछा गया था, तो सी ऑप्शन सही था, 4,28,384.52 करोड़। और वर्तमान में जो है 2020-21 के बजट का आकार कितना है? तो 5,12,860.72 करोड़ रुपए। ये आपको जो है याद रखना है। वर्ष 2020-21 के बजट का आकार उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 5,12,860.72 करोड़ रुपए 2020-21 के बजट का आकार रहा उत्तर प्रदेश का। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है कहाँ से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापार कर से। लेकिन वर्ष 2020-21 के बजट का जो है उसमें आपका वस्तु एवं सेवा कर से उत्तर प्रदेश सरकार की आय का जो है सबसे बड़ा स्रोत प्राप्त हुआ है। किससे? तो वस्तु और सेवा कर से, यानी कि जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। अगला जो क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें आपका जालौन जिला आता है, हमीरपुर में आलू, मूंगफली, अरबी, अदरक, गेहूं तथा सोयाबीन की फसलें मुख्यतः उगाई जाती हैं। तो यहाँ से सोयाबीन की फसल पूछा गया है, तो बुंदेलखंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी कब? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1974 में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। और दूसरा है आपका कि ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। और तीसरा है, महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही होगा। 1 और 2 कथन वह सही है आपका। आप देख सकते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था, यानी कि लखनऊ को विकसित किया था आसफुद्दौला ने। ये सही है आपका। दूसरा जो है, ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया था, तो दूसरा भी सही है। तीसरा जो है यहाँ गलत है कि महानगर के कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो 23% नहीं, 55% जो है रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो 1 और 2 विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, दूसरा है औद्योगिक अनुमोदन। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 सही है, यानी कि औद्योगिक अनुमोदन। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों और अनुमतियों तथा लाइसेंसों की ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना मुख्यमंत्री कार्यालय में जो है की गई थी कब? तो यह 2018-19 में किया गया था आपका। तो यहाँ जो है आपका केवल दूसरा सही है वह, तो विकल्प बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट आपका, भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 85%। भारत मेथा का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादन करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो कि लगभग 85% है। तो यहाँ बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और दशहरी आम की उत्पत्ति ये 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव से हुई थी, इसलिए नाम भी उसका दशहरी पड़ गया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है आपका, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये जो है आपका सही है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरा आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। तो ये भी जो है आपका सही है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उसके बाद जो है आपका तीसरा है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये जो है आपका गलत है। चीनी मिलों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। तीसरा गलत है आपका। चौथा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये जो है आपका सही है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो आपसे पूछा गया है उपरोक्त में से सही स्पष्टीकरण कौन सा है? तो 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा, सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी कब? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। सर्वप्रथम 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, स्थापना की गई थी। और यह प्रदेश की ही नहीं वरन देश का पहला दुग्ध सहकारिता समिति का प्रादुर्भाव हुआ था वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना वह लखनऊ में हुई थी। तो यहाँ जो है आपका पूछा गया है कि दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना प्रदेश में सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो वह आपका इलाहाबाद में हुआ था 1917 में। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में सर्वप्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद में। 23 अप्रैल 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज हो गया है, मंडल के चाका विकास खंड के दादूपुर में प्रदेश के पहले समाजवादी अभिनव विद्यालय का उद्घाटन किया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उस समय का ये आपका जो 2016 में पूछा गया था, करेंट अफेयर से रिलेटेड जो है यह क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ जो है मैं बताना चाहूँगा आपको कि उत्तर प्रदेश के करेंट अफेयर की दृष्टि से जो पहला, यानी कि यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था, तो ये जो है आपका इलाहाबाद में खोला गया था। इसी तरह वर्तमान में जो करेंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो आपका महाराजगंज जिले में खोला जा रहा है। एक करेंट से रिलेटेड भी प्रश्न है और यूपी स्पेशल से भी पूछा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोला जा रहा है? तो वह आपका कुशीनगर जनपद में। उत्तर प्रदेश का पहला जो है, उत्तर प्रदेश का नहीं भारत का जो है पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जा रहा है? तो आपका कुशीनगर जनपद में खोला जा रहा है। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, यहाँ जो वर्तमान में जब क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, तो उस समय केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4 था, और लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? तो 6 है। तो आपको जो पूछा जाए प्रश्न, यदि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है, तो आपको 6 टिक करके आना है। अगला जो क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष 1999 में कब किया गया था? तो 1999 में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है आपका, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना 1997 में कानपुर में किया गया था। तो स्थापना पूछा जाएगा सन कब किया गया था? तो 1997 में किया गया था कानपुर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। कब हुआ था? तो 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना ये आपका 1916 में किया गया था। और मेरठ विश्वविद्यालय जो कि चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाता है 1965 में हुआ था। कब हुआ था? तो यह 1965 में हुआ था। और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना ये आपका 1921 में, कहीं कहीं जो है आपका 1920 दिया रहता है, लेकिन यूजीसी जो है जो मानती है वह 1921 मानती है लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना। तो कहीं कहीं जो है आपका 1920 भी लिखा रहेगा आपका। तो यहाँ सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पूछा गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो वाराणसी में अवस्थित है, प्रधानमंत्री द्वारा यह 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो एक तरफ स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ उत्पाद, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है आपका ये दिया गया लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए जो है आपका प्रसिद्ध स्थल जो है वह सहारनपुर है। कौन सा है? तो सहारनपुर हो जाएगा आपका। उसके बाद बिजनौर होगा, बिजनौर में भी जो है काष्ठ नक्काशीदार शिल्प बनाए जाते हैं। बिजनौर के बाद जो है आपका बुलंदशहर भी हो जाएगा, बुलंदशहर भी होगा आपका। लखीमपुर खीरी नहीं होगा, ये जो है आपका सही नहीं है। बाकी खुर्जा जो है आपका मृत्तिका शिल्प यानी कि मिट्टी के शिल्प के लिए जो है प्रसिद्ध है। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए, जलेसर ये आपका ढलवा घंटियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं, एक तरफ जिला दिया गया, दूसरी तरफ उत्पाद। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह ताला के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। ए का दूसरा हो जाएगा। फिरोजाबाद ये आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो बी का चौथा हो जाएगा। मुरादाबाद यह पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, तो सी का तीसरा हो जाएगा। और टांडा यह विद्युत करघा के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, डी का हो जाएगा पहला। तो 2 4 3 1 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा। तो 2 4 3 1 आप देख सकते हैं, विकल्प बी सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका दिया गया उद्योग, दूसरी तरफ दिया गया है केंद्र, तो आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, लकड़ी काष्ठ के खिलौने, तो यह हो जाएगा आपका वाराणसी, ए का तीसरा। लकड़ी काष्ठ के खिलौने वाराणसी हो जाएगा। खेल का सामान मेरठ हो जाएगा, बी का पहला। और पीतल की मूर्तियाँ मथुरा हो जाएगा, सी का हो जाएगा चौथा। दिया सलाई उद्योग बरेली, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 1 4 2 जिस विकल्प में होगा वैसे ही होगा आपका। 3 1 4 2 आप देख सकते हैं, विकल्प डी से हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं हम, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है और यहाँ सूची 1 को जो है बताना है कि, तो ऑप्शन जो है यहाँ आपका छूट गया है। तो चलिए जो है कोई बात नहीं, देख लेते हैं। काले मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक पॉटरी जिसको कहा जाता है, तो वह होगा आपका निजामाबाद, आजमगढ़ में है ये। काले मिट्टी के बर्तन ब्लैक पॉटरी निजामाबाद कहाँ है? तो यह आपका आजमगढ़ में होगा, तो ए का हो जाएगा आपका चौथा। उसके बाद चीनी मिट्टी के बर्तन जिसको सिरेमिक पॉटरी कहा जाता है, यह खुर्जा बुलंदशहर हो जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर होगा, तो बी का हो जाएगा आपका दूसरा। उसके बाद पीतल शिल्पकृति, तो यह हो जाएगा आपका मुरादाबाद, पीतल शिल्पकृति होगा मुरादाबाद, सी का हो जाएगा पहला। उसके बाद डी है सीसा शिल्पकृति, यह हो जाएगा आपका फिरोजाबाद, सीसा शिल्पकृति हो जाएगा फिरोजाबाद, डी का तीसरा, यानी कि 4 2 1 3 आपका जो है सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारनपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा और कानपुर। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर और आगरा है आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बरेली। सूरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। बरेली में बांस का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे बांस बरेली भी कहते हैं। और मुरादाबाद जो है आपका पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध है और इसे जो है मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। तो यहाँ आपका पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बरेली डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा दिया गया है चाकू तथा कैंची के लिए। चाकू तथा कैंची के लिए जो है आपका अलीगढ़ एवं मेरठ प्रसिद्ध है। अलीगढ़ और मेरठ प्रसिद्ध है चाकू और कैंची के लिए। तो डी विकल्प जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी कन्नौज ये इत्र एवं तेल के लिए प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है और मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तन के लिए। तो डी विकल्प यहाँ आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये दिया गया है, कन्नौज इत्र का शहर है। सही है आपका, कन्नौज सिटी ऑफ परफ्यूम्स कहा जाता है, सही है। कारण आ रहा है, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ आपको सही विकल्प का चयन करना। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ये सही है, किंतु आर जो है वह आपका गलत है। कन्नौज को जो है इत्र का शहर कहा जाता है। यहाँ इत्र का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। यहाँ से इत्र जो है विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। तो ये तो आपका विकल्प सही हो जाएगा कि ये कथन जो है यहाँ आपका सही होगा। और कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, सही नहीं है। हालांकि इस शहर की बड़ी जनसंख्या जो है इस उद्योग में संलग्न है। तो आर जो है आपका गलत हो जाएगा यहाँ। तो सी विकल्प सही होगा। ए सही है, किंतु आर जो है वह आपका गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखपुर दिया गया है खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग। तो गोरखपुर जो है आपको पता होगा टेरा कोटा के लिए प्रसिद्ध है और खेल कूद का सामान बनाने के लिए जो है वह मेरठ प्रसिद्ध है। तो सी विकल्प आपका सुमेलित नहीं। बाकी नोएडा यह सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और वाराणसी रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ सी विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 67.68% या कहीं कहीं 6-7% दिया रहेगा। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है 67.68% है। और राज्य के पुरुष साक्षरता दर यदि पूछा जाएगा पुरुषों की साक्षरता कितना है तो 77.3% है। पुरुषों की साक्षरता 77.3 और महिला साक्षरता दर जो है वह 57.2% है। महिला साक्षरता 57.2%। तो ये जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान आपको बताना है कौन सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आपको पता होगा राजस्थान है क्षेत्रफल के अनुसार पहले स्थान पर। दूसरे नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश, तीसरे पर है आपका महाराष्ट्र और चौथे पर जो है आपका उत्तर प्रदेश। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सी होगा यहाँ। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, फिर जो है आपका संत रविदास नगर। वाराणसी का क्षेत्रफल कितना है तो 1535 वर्ग किलोमीटर है। गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल है 1282। बागपत का क्षेत्रफल कितना है तो 1321 वर्ग किलोमीटर है। और संत रविदास नगर या इसको भदोही के नाम से भी जाना जाता है, इसका क्षेत्रफल 1015 वर्ग किलोमीटर। तो डी विकल्प आपका सही सुमेलित हो जाएगा, क्रम से आपका सही होगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व जो है वह 829 है। कितना है? 829 है, याद रखना है।
सर्वाधिक जनघनत्व जो है बिहार का है, कितना है, तो 1106। राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है 1106। पश्चिम बंगाल का है जनघनत्व 1028, दूसरे स्थान पर है। और केरल का जनघनत्व जो है आपका 860 है। तो सबसे कम पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में जो है वह उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, 829 है। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहला जो दिया गया आपका कि देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ आपका 18.5 दिया गया है। ये आपका गलत है। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह 16.51% है। कितना है, तो 16.51% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या टोटल कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 19,98,12,341 टोटल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार। और प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए भारत की जनसंख्या का कितना है, तो 16.51%। यहाँ आपका दिया गया 18.5%। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा, यहाँ ये सुमेलित नहीं है। बाकी प्रति वर्ग जनघनत्व तो कितना है 829 सही है। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 में की जनसंख्या वृद्धि कितना है, तो 20.23%, ये भी सही है। और डी दिया गया आपका महिला साक्षरता 57.18 यानी कि 57.2% के करीब है, सही है। पुरुष साक्षरता दर जो है वह 77.3% है, तो याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का टोटल साक्षरता है 67.68%। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है आपका पहले स्थान पर है भारत में। नेक्स्ट आपका भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गाजियाबाद की। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वह आपका गौतम बुद्ध नगर है। चूँकि ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर नहीं है तो आपका यहाँ गाजियाबाद हो जाएगा सही ऑप्शन। गाजियाबाद पहले नंबर पर जो है आपका गौतम बुद्ध नगर है, दूसरे नंबर पर है आपका कानपुर नगर। दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है, तो कानपुर नगर है। तीसरे नंबर पर है आपका औरैया जनपद। तीसरे नंबर पर कौन सा जनपद है, तो औरैया है। चौथे नंबर पर है आपका गाजियाबाद। तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि गौतम बुद्ध नगर भी ऑप्शन में नहीं है, कानपुर नगर भी नहीं है, औरैया भी नहीं है। तो चौथे नंबर पर है गाजियाबाद, आपका डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इलाहाबाद की साक्षरता दर की बात करें तो 72.3% है। वाराणसी की साक्षरता दर 75.6% है। गाजियाबाद की साक्षरता दर ये 78.1% है। और बरेली की साक्षरता दर जो है 58.5% है। तो यहाँ सर्वाधिक जो है आपका गाजियाबाद का है। और पहले स्थान पर जो है आपका साक्षरता में उत्तर प्रदेश का जिला जी है गौतम बुद्ध नगर है, उसका साक्षरता दर है 80.1%। कितना है, तो 80.1% है। और दूसरे नंबर पर है आपका कानपुर नगर। कानपुर नगर का साक्षरता दर है 79.7%। उसके बाद तीसरे नंबर पर है औरैया। औरैया का साक्षरता दर है 78.9%। और चौथे नंबर पर गाजियाबाद है, आपको पता होगा 78.1% के साथ। तो यहाँ डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11.45% तक। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में 11.41% की वृद्धि हुई थी। नियर अबाउट ऑप्शन में आपका 11.45 है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर नगर। चूँकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है आपका हुआ गौतम बुद्ध नगर है, ऑप्शन में नहीं है वह। तो दूसरे नंबर पर है कानपुर नगर, तो आपका कानपुर नगर सही हो जाएगा। गाजियाबाद जो आपको पता है यह चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद।
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद इलाहाबाद है, और इलाहाबाद के बाद जो है दूसरे नंबर पर है मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर है गाजियाबाद, उसके बाद चौथे नंबर पर है आजमगढ़ चौथे नंबर पर है। याद रखिएगा, क्रम से कभी कभी मिलाने के लिए दे दिया जाता है। चौथे नंबर पर आजमगढ़ है और पाँचवें नंबर पर जो है लखनऊ है। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद पहले नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, चौथे नंबर पर है आपका आजमगढ़ और पाँचवें नंबर पर है लखनऊ। तो यहाँ आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा, वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर जो है बागपत, फिर संत रविदास नगर। इसको भदोही के नाम से भी जाना जाता है, संत रविदास नगर को। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर बलिया है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व में स्थित शहर बलिया है। इसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है और यह उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मऊ, गाजीपुर, उसके बाद देवरिया और बिहार के 3 जिलों से भोजपुर, छपरा तथा सिवान से घिरा हुआ है बलिया जिला। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो है मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो है ये नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये हो जाएगा आपका पूर्वी और ये हो जाएगा वेस्ट पश्चिमी। तो सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तर प्रदेश का है वह सहारनपुर है। मैप में आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, आपका सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया होगा और सबसे पश्चिमी जिला जो है वह शामली है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। और सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का है सोनभद्र। कौन सा है? तो सोनभद्र है। तो ये जो है आपसे पूछा जाता है प्रश्न, यहाँ सर्वाधिक जो है आपसे यही पूछा जाता है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। लेकिन आपको याद रखना है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला है सोनभद्र, पश्चिमी जिला है शामली। अगला क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर जिले में। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है और नोएडा ये न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का संक्षिप्त रूप है। तो नोएडा का फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो होगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला जो प्रश्न है आपका, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो यह जो है बलिया जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ जिले की सीमा वह मान लीजिए हो गया आपका लखनऊ जिले की सीमा पूर्व में बाराबंकी जिले को स्पर्श करती है। पूर्व में यह बाराबंकी जिले को टच करती है। उसके बाद पश्चिम में यह उन्नाव जिले को स्पर्श करता है। उसके बाद जो है यह दक्षिण भाग में रायबरेली जिले को, दक्षिण भाग में किसको? तो यह रायबरेली को टच करता है लखनऊ। उसके बाद जो है उत्तर में सीतापुर तथा हरदोई को, उत्तर में यह किसको टच करता है? तो सीतापुर को और हरदोई की सीमा से जो है लखनऊ का सीमा लगा हुआ है आपका। तो ये जो है हो गया आपका बलिया जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो यदि पूछा जाए कि लखनऊ की सीमा किन किन जिलों से लगती है तो सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली से लखनऊ की सीमा लगती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। तो ये जो है आपका गलत है यहाँ, बाकी जो है सभी सही हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, सही है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, जो है ये सभी सही है। और यदि पूछा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं तो 17 नगर निगम हैं। कितने नगर निगम हैं? 17 हैं। और अंतिम जो 17वां नगर निगम बनाया गया है वह शाहजहाँपुर को बनाया गया है। किसको? शाहजहाँपुर को बनाया गया है। तो ये जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, वह उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। यह जो है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। बाकी गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। टी.एन. सिंह जो है ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और राम नरेश यादव ये भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो यह फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होगा। थारू जनजाति दीपावली को जो है शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये दिया गया है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण आर है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प सही होगा। ये कथन सही है और आर जो है वह है आपका गलत है। भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पश्चिमी बिहार और उत्तरी झारखंड में भी बोली जाने वाली एक लोक भाषा है। यह हिंदी की एक उपभाषा है। तो पहला जो कथन यहाँ सही हो जाता है, जबकि कारण आर जो दिया गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, सही नहीं है, आपका गलत है। तो ये सही है और आर जो है गलत हो जाएगा। सी विकल्प यहाँ सही होगा। नेक्स्ट आपका, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को कब हुआ था? तो 8 मई 1929 को बनारस के निकट एक गांव में हुआ था। वे संगीत के बनारस घराने से संबंधित थी। प्रश्न भी पूछा जाता है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से है। तो यहाँ जो है आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड का। आल्हा यह बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है आपका शहर दिया गया है, दूसरी तरफ विशेषता। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है आपका झांसी दिया गया है औद्योगिक केंद्र, ये आपका सही नहीं है। वाराणसी जो है यह संस्कृति एवं धर्म से संबंधित शहर है, सही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये भी सही है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका जो है सही है। जबकि झांसी एक औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। यह जो है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के लिए जो है आपको पता होगा, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है झांसी। तो यह आपका सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जो है वह आपका लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। यह खनिज संसाधन के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक निर्धन राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। डोलोमाइट यह मिर्जापुर, बांदा एवं सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। और सीमेंट श्रेणी का चूना पत्थर मुख्यतः मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में पाया जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज पूछा जाए तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट होगा। और यूरेनियम यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश में किस जनपद में पाया जाता है? यूरेनियम पूछा गया है कई बार यह प्रश्न। तो ये आपका जो है हो जाएगा ललितपुर जिला। ललितपुर जनपद में जो है यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है सोनभद्र, तो सोनभद्र हो जाएगा चूने का पत्थर, ए का चौथा। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज हो जाएगा शीशे की बालू, बी का तीसरा हो जाएगा। ललितपुर हो जाएगा आपका तांबा, सी का हो जाएगा दूसरा। और डी दिया गया है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर का संबंध हो जाएगा नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से, डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1 जिस विकल्प में होगा वह आपका सही हो जाएगा। 4 3 2 1 आप देख सकते हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है कितने वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में वह 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश
लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पदधारण अवधि उसके पदधारण की अवधि की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पदधारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। तो पहले यदि पूछा जाए कितना था तो 6 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में जो है इससे बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ बांदा में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला यह बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। प्राचीन काल में यह जेजाक भुक्ति साम्राज्य के अधीन था और 1569 ईस्वी में अकबर ने इस किले को जीत लिया था और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया था कालिंजर का किला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा हिंदुओं और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पर्व हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने यानी कि जून और से लेकर अगस्त के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और हिंदू इस पर्व को महान संत व्यास की स्मृति में मनाते हैं, जबकि बौद्ध इसी दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने इसी दिन सारनाथ वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा फ्रैंक इस्लाम को। आगरा में जनवरी 2016 में हुए प्रवासी दिवस के अवसर पर 16 अनिवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में भारतीय अमेरिकी नागरिक फ्रैंक इस्लाम भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है और 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। कब किया गया था? तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके निदेशक जो हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुमार वर्तमान में इसके निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा में। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड यह आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। तो यदि स्थापना पूछे कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना किस सन में की गई थी, तो 1974 में। कहाँ की गई थी? तो आगरा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो यह आपका कानपुर में स्थित है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एक लाभ निरपेक्ष निगम है जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के तत्वावधान में कार्य कर रहा है और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लाभ के लिए पुनर्वास साधन और कृत्रिम अंग घटकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए यह वर्ष 1972 में स्थापित हुआ था। तो यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी और 1976 में इससे उत्पादन शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यह आपका कानपुर में स्थित है। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI यह वाराणसी में स्थित है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है IVRI यानी कि इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है कहाँ पर? तो यह आपका इलाहाबाद प्रयागराज में स्थापित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थापित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यदि स्थापना पूछा जाए तो 1986 में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला तथा देश में चौथा संस्थान है। और
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका संस्थान दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ये दिया गया आपका भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो अभी हम बताए हैं यह वाराणसी में है, सही है आपका। बी है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर दिया गया है, तो ये जो है आपका गलत है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, तो बी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा, बी सुमेलित नहीं है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान लखनऊ में है, ना कि श्रीनगर में। सी आपका दिया गया है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये भी आपका सही है। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछे गए RO प्री और मेंस में अभी तक के प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।